नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे बीच है न्यू हॉलैंड का 3630 स्पेशल एडिशन जो कि रॉकेट के नाम से अभी आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में A to Z हर जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम सबसे पहले आगे से शुरुआत करते हैं। इसमें आगे अपने को फुल हेवी बम्पर मिलता है। उसके पीछे एक वेट लगाने के लिए पहले से 80 किलो का वेट मिलता है। इसमें आप एक्स्ट्रा वेट भी इसी में लगा सकते हैं। उसके बाद में अपन दूसरी चीज़ देखते हैं, लाइट। तो इसके अंदर पाई जाती है क्रिस्टल क्लियर लेंस लाइट, जिसके अंदर LED DRL जो कि L शेप में रहती है, ये इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद में इसमें सभी ट्रैक्टरों से अलग एक ये कलर है इसका, जो कि मेटेलिक कलर है। इसको आप ज़रा पास से देखिए, इसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। इसकी चमक और इसकी लाइफ बहुत ही शानदार होती है। इसमें मेटेलिक कलर होता है। इसके बाद में अपन आते हैं इधर। इसके अंदर पाया जाता है डुअल एलिमेंट वाला ड्राई एयर क्लीनर, जो कि प्री क्लीनर के साथ आता है। जो ये प्री क्लीनर ऊपर लगा हुआ है, अंदर इसका ड्राई एयर क्लीनर लगा हुआ है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसका फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल है। इसको आप चौड़ा या सकड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं 750-16 के टायर। ये 750-16 के टायर साइज के साथ ही आता है। फिर इसके अंदर ये इसका इवेको का इंजन है। स्पेशल एडिशन की क्रोम में बेजिंग आती है। और ये 12+2 EG अपग्रेडेड गियर बॉक्स के साथ आता है, जिसमें 12 गियर आगे के और 3 गियर पीछे के रहते हैं। इसके अलावा इसमें इस श्रेणी में सबसे हटकर इसके अंदर पाए जाते हैं LED टर्न इंडिकेटर, LED ऊपर जो लाइट रहती है वो। उसके बाद में अपन बात करते हैं पिछले वाली व्हील की। तो व्हील इसमें आता है 16/28 के टायर साइज के साथ, जो कि बहुत ही बड़ा टायर साइज होता है खेती के लिए। और इधर पीछे आते हैं तो इसमें अपन देखते हैं कि टूल बॉक्स यहीं पे लगा हुआ है। यहाँ न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर की बेजिंग और 6 ईयर की T वारंटी, इसके अंदर 6 ईयर की वारंटी पाई जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी लिफ्ट में एक अलग से जैक लगा हुआ है, जो कि इसकी लिफ्ट कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 25 कुंटल यानी कि 2500 किलोग्राम होती है। और इसका जो ये हिच है ये भी फुल हेवी आता है। इसमें साइड में ये पहले सांकड़ आती थी, अभी इसमें ये चेंज करके ये वाली डाल दी है। टॉप लिंक के लिए इसमें 3 पॉइंट आते हैं, जो आप अपने इम्प्लीमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वाला आता है, एक ही वॉल से आप पल्टी प्लाव, हाइड्रोलिक हेरो और उसी के साथ टिपिंग ट्रॉली, हर चीज़ एक ही वॉल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें फाइबर कैनोपी जो साथ में कंपनी फिटेड आती है, इसको बोलते हैं ROPS, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम। बहुत ही मजबूत और इसकी श्रेणी में एकमात्र ट्रैक्टर जिसके अंदर कंपनी से ये फाइबर कैनोपी लग के आती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके पैरदान की। तो इसका पैरदान पहले बहुत ही थोड़ा नीचे था, अभी थोड़े ऊंचे कर दिए। और इनके अंदर रबड़ फुट मेट भी साथ में कंपनी से आती है। और अब पहले 1 फुट स्टेप आता था, अभी 2 फुट स्टेप आ गए हैं। तो आइए अपन ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर से ट्रैक्टर कैसा है और क्या क्या फीचर है। तो देखिए, डोल फुट स्टेप होने के कारण चढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और इसके अंदर सुपर डिलक्स सीट। तो दोस्तों ये है इसका मीटर, जो कि सेमी डिजिटल मीटर है। इसमें RPM का और टेम्परेचर का जो कांटा आता है, फ्यूल मीटर का कांटा आता है, और डिजिटल इसमें रहते हैं हावर मीटर। तो ऐसा है इसका ऊपर से लुक, ये देख सकते हैं आप। और साथ ही में इसके मडगार्ड पे भी मेटेलिक कलर आता है, ये आप देख लो। इसके अंदर 1 2 3 4 के साथ रिवर्स गियर भी इसी साइड आता है। और इस साइड में रहता है लो मीडियम हाई, जो कि 12+3, 12 गियर आगे के और 3 गियर पीछे के इनसे मिलकर बनते हैं। और ये है इसका PTO का क्लच, जो सस्पेंडेड PTO क्लच इसमें आता है। उसके बाद में इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, पहले थोड़ा नीचे आता था, अभी जो लेटेस्ट मॉडल है इनमें थोड़ा ऊपर उठा दिया है। और स्टीयरिंग व्हील भी बहुत छोटा सा प्यारा सा स्टीयरिंग व्हील आता है। और इसकी कटाई बहुत ही ज़्यादा नरम है। जो किसान भाई न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर से चला रहे हैं, उन्हें पता होगा कि न्यू हॉलैंड की स्टीयरिंग कितनी शानदार है। तो अब आते हैं हम इसके मैकेनिकली, इनकी इसके अंदर जो लगी हुई है चीज़ें उनकी तरफ। तो सबसे पहले हमें दिखता है कि इसके अंदर सिंगल पंप यानी सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग पाई जाती है, जो कि काटने में बहुत आसान होती है। और हाईवे पे हाई स्पीड में जब अपन ट्रैक्टर चलाते हैं उस समय बहुत ही शानदार इसका जो प्रदर्शन रहता है। इसको चलाने में 1% बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती और बहुत अच्छी पावर स्टीयरिंग होती है। उसके बाद में अपन आते हैं इसके इंजन की तरफ। तो इसमें
सबसे पहले अपने को दिखता है इसका पंप, जो कि रोटरी पंप है, जो बोस कंपनी की तरफ से आता है। और दोस्तों रोटरी पंप और इनलाइन पंप में आपको फ़र्क बता देता हूँ। रोटरी पंप का जो बार PSI होता है वो होता है 500 के करीबन, और जो इनलाइन पंप का बार PSI होता है वो 200 से 250, यानी कि एक बूंद डीजल के ये रोटरी पंप 500 टुकड़े कर सकता है, और इसकी अपेक्षा जो इनलाइन पंप है वो 200 से 250 ही एक बूंद डीजल के टुकड़े कर पाएगा। तो इसमें डीजल की बचत होती है, ये जिसे अपन काम करते हैं उसी हिसाब से ये पंप डीजल खपत करता है। और इसके साथ ही इसमें दोनों पंप, लिफ्ट पंप, पावर स्टीयरिंग पंप, दोनों अलग अलग आते हैं, जिससे कि किसान का मेंटेनेंस बहुत ही कम हो जाता है। और साथ ही में जो हाइड्रोलिक फिल्टर यहाँ पे पंप के पास ही लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत ऐसे आती नहीं है। और जिसके बाद में अपन देखते हैं इसकी डीजल सप्लाई। तो दोस्तों कुल मिला के इसमें 4 डीजल फिल्टर होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर 4 डीजल फिल्टर आते हैं। तो आप देख रहे होंगे आपको अभी 3 फिल्टर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक तो ये रहा फर्स्ट जो प्री क्लीनर है, इसके अंदर डीजल के अंदर जो कचरा चला जाता है, कुछ भी चला जाता है, तो वो यहीं पे रह जाता है। उसके बाद में सेकंड फिल्टर ये है वाटर सेपरेटर, इससे डीजल जाता है इस वाले पंप में। इसके बाद में मैं आपको बोनट खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर ये देखो 3 पीस बोनट आता है। इसके बाद में ये डीजल फीड पंप से होके इधर एक फिल्टर और अंदर लगा हुआ है, जो डीजल को फिल्टर करता है। जो डीजल में बचे हुए कण रह जाते हैं उनको फिल्टर कर लेता है। वहां से वापस इस वाले पंप में आ रहा है, इस वाले फिल्टर में आ रहा है, फिर इस फिल्टर से डीजल पंप में जा रहा है। तो कुल मिला के 1, 2, 3 और 4 डीजल फिल्टर इसके अंदर हो चुके हैं। तो अब इतने फिल्टरों की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बता देता हूं। जैसे इनलाइन पंप होता है, उसमें जो पंप के जो अंदर प्लेंजर वगैरह चलते हैं, उनके लुब्रिकेशन के लिए उसमें ऑयल रहता है। लेकिन जो रोटरी पंप रहता है, इसमें प्लेंजर के जो लुब्रिकेशन होता है वो खाली डीजल से होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह कुछ नहीं डलता। तो इस वजह से इसमें बिल्कुल साफ डीजल जाना चाहिए, क्योंकि अगर डीजल साफ रहेगा तो इसके जो लुब्रिकेशन है वो अच्छी रहेगी, जिससे पार्ट से अंदर के उनमें घिसावट नहीं होगी। उसके बाद में इसमें आता है इवेको का अप्रोक्स शायद 2900 सीसी का इंजन रहता है, वो आता है। इसमें एक टर्बो लगी हुई है, अंदर आप देख सकते हैं टर्बो है। टर्बो के साथ ही टर्बो और रोटरी पंप दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा रहता है, इतना शानदार रहता है कि जैसे ये ट्रैक्टर 55 HP का है, तो ये ट्रैक्टर 60 अदर कंपनी के 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर आते हैं उनको टक्कर देता है। दोस्तों अपने इंजन के बारे में पूरा जानकारी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में इसमें एक और चीज़ अलग से आती है, वो है ये ऑयल कूलर, जो कि स्टीयरिंग को ऑयल को कूल करता है। क्योंकि इसमें स्टीयरिंग ऑयल ये देखो आप इतने से डिब्बे में रहता है, जो कि अपन लंबे समय तक चलाएंगे तो ऑयल की क्वांटिटी कम रहती है, इस वजह से गर्म हो जाता है। तो अगर गर्म ऑयल से ही अपने को ये हाइड्रोलिक पाइप्स हैं इनमें ऑयल जाएगा तो नलचियाँ फटने की, पाइप फटने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि कई ट्रैक्टरों में आ रही है, उनमें ये सेपरेट उन्होंने स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल दे दिया, लेकिन ऑयल कूलर नहीं देते। तो इतने से ऑयल की वजह से ये थोड़े समय अपन जैसे दिन भर चलाएं या 10-12 घंटे रेगुलर चलाएंगे तो ऑयल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और वो ये जो पाइप्स होते हैं इनको फाड़ने जैसे समस्या पैदा करेगा। तो इस वजह से कंपनी ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए स्टीयरिंग ऑयल को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए पहले से एक ऑयल कूलर कंपनी ने दे रखा है, जो कि आगे रेडिएटर के आगे एक लगा हुआ है, जो स्टीयरिंग ऑयल को अच्छे से ठंडा कर देता है। उसके बाद में अपन लगाते हैं बोनट को, आगे जो एयर क्लीनर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये रहा इसका ड्राई एयर क्लीनर, जिसकी साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आप देख सकते हैं इस जाली के पूरे बराबर में आ रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर जो टर्बो लगी हुई है उसको हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इस वजह से एयर क्लीनर भी बड़ा कंपनी को देना पड़ता है। इसके ऊपर जो एक प्री क्लीनर लगता है, जो कचरे को, धूल मिट्टी को ऊपर उसके अंदर जमा कर लेता है, जो कि अंदर वाले फिल्टर की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम आए। इसी के साथ इसमें जो बैटरी आती है वो भी आगे लगी हुई है, जिससे कि ये मेंटेनेंस में इसका अच्छा रहता है, और दूसरी बात चोरी होने का खतरा कम रहता है, और तीसरा आगे ट्रैक्टर में फ्रंट वेट का भी काम करती है, जिससे कि ट्रैक्टर आगे से लिफ्ट कम हो। ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो अलग ट्रैक्टरों से हट कर दी गई है। और ये एयर क्लीनर भी डुअल एलिमेंट के साथ आता है विद प्री क्लीनर। तो अब इसको बंद करते हैं और बाकी लिफ्ट की सेंसिंग के बारे में अब बात करेंगे।
तो इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके जो न्यू हॉलैंड की लिफ्ट है किसान भाइयों। सबसे अगर शानदार किसी ट्रैक्टर की लिफ्ट आती है तो वो आती है न्यू हॉलैंड की। इसके अंदर सेंसिंग को एडजस्ट करने के इतने सारे पॉइंट दिए जाते हैं। वो अपन सेंसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी उठाने गिराने की स्पीड को एडजस्ट कर। इसके अलावा इतने फीचर लिफ्ट में किसी भी अन्य ट्रैक्टर में नहीं आते। जैसे कि अभी आपने थोड़े वीडियो में पहले देखे 3 पॉइंट इसमें सेंसिंग कंट्रोल करने के पीछे हैं। उसके बाद में ये देखो इधर 1 2 3 4 सेंसिंग कंट्रोल करने के 4 पॉइंट यहाँ पर है। जैसे इसको लूज किया, जितना नीचे करते जाएंगे उतनी सेंसिंग कम होगी। ये देखिए अभी बिल्कुल अपन ने सेंसिंग कम कर दी है। इसके बाद में जितना ऊपर उठाएंगे उतनी सेंसिंग ज़्यादा होगी। तो इसको ऊपर उठा के इसे कस दो तो इसमें सेंसिंग बहुत ही शानदार होगी। उसी के साथ इसमें दिया जाता है लिफ्टोमेटिक ये बटन, जो कि किसान के कार्य को बहुत ही आसान कर देता है। इसमें आपने को एक बार ये लीवर सेट करने हैं, उसके बाद में इसको ऐसे दबाया लिफ्ट ऊंची, फिर पीछे से ये ऊंचा हो जाता है, इसको दबाया ये नीची। इसमें साथ ही जैसे कभी होलेज का काम हो उसके लिए लॉक आता है कि कोई पास में बैठे कुछ करना रोक। किसान भाइयों इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसको कंट्रोल करने का लीवर अपने को यहाँ पे दिया गया है। इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर वोल्व आता है। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर से अपन होलेज का काम और जैसे कि हाइड्रोलिक का काम रहता है, पलटी पलाव वगैरह, हाइड्रोलिक हीरो वगैरह, उन पूरे काम एक ही लीवर से अपन कर सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर ये यहाँ पे आता है डिफरेंशियल लॉक, जो कि कहीं पे भी कीचड़ में कहीं पे भी ट्रैक्टर धंस जाने के समय बहुत ही अच्छा काम आता है। यह है इसका डिफरेंशियल लॉक, ये देखिए ये वाला। और अब बात करते हैं इसकी सीट की। तो किसान भाइयों देखिए इसमें सुपर डिलक्स फुल लग्जरी सीट आती है, बिल्कुल कारों जैसी। बगल में हाथ रखने के लिए बढ़िया हैंडरेस्ट है और कारों जैसे सीट बेल्ट, ये देखिए। जिससे कि किसान भाई खेती के काम में भी जैसे कभी गड्ढों में ट्रैक्टर एक साथ गड्ढे आ जाते हैं तो उसमें ट्रैक्टर जाता है तो ड्राइवर सीट से उछल जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये सीट बेल्ट लगाने के बाद अगर अचानक से कोई गड्ढा आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ड्राइवर सीट से हिलेगा नहीं, सीट पे ही रहेगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। बाकी आप ट्रैक्टर के ओवर लुक देख लीजिए, ट्रैक्टर देखने में बहुत ही शानदार है। ट्रैक्टर का लुक, ट्रैक्टर का कलर, ट्रैक्टर के इंडिकेटर, हेडलाइट, जो भी जितने भी चीजें हैं सभी लुक वाइज बहुत ही शानदार हैं। ट्रैक्टर क्योंकि कंपनी ने अभी लॉन्च किया लेटेस्ट, जो अभी BS6 टर्म दूसरी आई है कुछ, तो उस टाइम पे इसके अंदर कुछ इंजन में बदलाव किए हैं, दोबारा इसको रीलॉन्च किया, जिसमें इसमें कई चेंजेस हुए। जैसे पैरदान ऊंचे कर दिए, LED इंडिकेटर हो गए, आगे की हेडलाइट चेंज है और कलर चेंज है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चेंज कर चुकी है कंपनी। इसी के साथ ये इसकी श्रेणी में 55 HP श्रेणी में किंग माना जाता है किसान भाइयों, जो बहुत ही इसके मतलब इसके अंदर ताकत इतनी ज़्यादा रहती है रोटरी पंप होने की वजह से। और इसका एक और फायदा, जैसे अपन काम करेंगे उसी हिसाब से ये ट्रैक्टर डीजल लेगा। अपन अगर कुछ हल्का फुल्का या छोटा काम करेंगे तो ये डीजल खपत कम करेगा, और उसी प्रकार कोई भारी काम करेंगे तो वो थोड़ा डीजल ज़्यादा लेगा। तो नमस्कार, ठीक है किसान भाइयों, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।